नमस्कार, डीबी न्यूज में आपका स्वागत है। हरियाणा में चुनाव से पहले डेरा की खूब चर्चा होती है। डेरा से जुड़े लोग सियासी दबदबे की बातें करते हैं, समर्थकों के लिए अघोषित फरमान जारी करते हैं। इस बार ये फरमान बीजेपी के लिए जारी हुआ था। ऐसे में चुनाव परिणाम आने के बाद सवाल उठ रहा है कि डेरा की वजह से बीजेपी को कितनी सीटों का फायदा हुआ। ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम को पैरोल मिली थी। जेल में बंद राम रहीम की यह पैरोल सियासी सुर्खियों में थी। सिरसा जिले में विधानसभा की 5 सीटें हैं। सिरसा में डेरा सच्चा सौदा का मुख्यालय है। यहाँ की सभी 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई है। बीजेपी सिरसा की 4 पर खुद चुनाव लड़ रही थी और 1 सीट पर पार्टी गोपाल कांडा का समर्थन कर रही थी। सिरसा की 5 में से 2 पर इनेलो और 4 पर कांग्रेस को जीत मिली है। कांग्रेस ने एलानाबाद, सिरसा और कालावाली में जीत हासिल की है। इनेलो को डबवाली और रानिया सीट पर जीत मिली है। कालावाली को छोड़कर सिरसा की बाकी 3 सीटों पर बीजेपी तीसरे या चौथे नंबर पर रही है। गोपाल कांडा सिरसा में दूसरे नंबर पर रहे। फतेहाबाद जिले में विधानसभा की 3 सीटें हैं। यहाँ भी डेरा का प्रभाव है, लेकिन जिले की तीनों सीटों पर बीजेपी जीत नहीं पाई। डेरा के लोगों ने जमीन पर फतेहाबाद से चुनाव लड़ने वाले दोरा राम के समर्थन में खुलकर वोटिंग की। हालांकि दोरा राम समेत जिले की सभी सीटें बीजेपी हार गई। फतेहाबाद की तीनों ही सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली है। आपको बता दें कि फतेहाबाद में सिख समुदाय के वोटरों का दबदबा है। डेरा ने हिसार की आदमपुर सीट पर कुलदीप बिश्नोई के बेटे और बीजेपी के उम्मीदवार भव्य बिश्नोई को समर्थन दिया था। भव्य यह चुनाव कांग्रेस के चंद्र प्रकाश जांगा से हार गए। पहली बार आदमपुर सीट पर बिश्नोई परिवार का किसी सदस्य को हार मिली है। अंबाला में भी डेरा प्रेमियों का दबदबा माना जाता है। हालांकि यहां भी कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की। अंबाला जिले की 4 में से 3 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की। सिर्फ 1 सीट अंबाला कैंट में बीजेपी के अनिल विज ने जीत दर्ज की है। 2014 के विधानसभा चुनाव में भी डेरा ने बीजेपी के पक्ष में समर्थन देने की अपील की थी, लेकिन डेरा के प्रभाव वाले इलाकों में बीजेपी की करारी हार हुई थी।